हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। सैंग रिंचिन खुम जांगला एंड मंजूर इस्लाम, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ल्यूहोंग बोल रहे होते ग्रुप 4 ने मैसेज भेजा है कि टीला आइसलैंड से ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का पोल वापस चला गया है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल बोल रहा होता है पोल तो जेफरी के टॉप 3 लोगों में से एक था ना, और वो उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या उसके वापस आने का कोई पक्का रीजन मिल पाया है? ल्यूहोंग बोल रहे होते वो क्यों वापस आया, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। निंगर बोल रही होती है जिमियो और लाइस थे, वो दोनों ही वा फैमिली के साथ में बिजनेस करते वक्त मारे गए। यूलो बोल रही होती है इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी क्या वो लोग फिर से वा फैमिली के साथ में बिजनेस करेंगे। जेफरी ने अपने 2 सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों को खो दिया है, वो अपने आखिरी बंदे को खोना नहीं चाहेगा। बिल बोल रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जेफरी को जानना होगा कि उसके दोनों कॉमरेड के साथ में हुआ क्या है, और इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए वहाँ पे पोल को बुला रहा है। असल में पोल यहाँ पे एक रिवेंज मिशन के ऊपर आया है। तभी यूलो बोल रही होती है वो सारी चीजों के बीच में कनेक्शन मिल चुका है। जो वा फैमिली के लोग उन्होंने बिल को आइसलैंड पे इसी वजह से बुलाया है क्योंकि उन लोगों को स्पाई को पकड़ना है। वहीं जो पोल है वो टीला आइसलैंड से वापस आ रहा है, हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई हिडन कनेक्शन हो। बिल बोल रहा होता है हाँ, यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ल्यूहोंग बोल रहे होते बिल यहाँ पे तुम्हारी जान की बात है, तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना। पॉल की जो एबिलिटी है वो एलाई से कहीं से भी कम नहीं होगी। मैं तुम्हें अकेले सारा रिस्क नहीं लेने दूंगा, तुम कल यहाँ पे जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन को अरेंज करवाता हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है, अगर आप बोल रहे तो मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, सारे कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता तुम सभी लोग सुबह सुबह काफी अच्छे मूड में लग रहे हो, यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करना। तभी बिल ल्यूहोंग के पास में आ गया होता है। तभी ऑफिस के अंदर देखता है 2 अनजान लोगों को। ल्यूहोंग बोल रहे होते बिल मैं तुम्हें इन सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है ग्रुप 4 के झूचुन और इनके साथ है ग्रुप 4 की वीजू। बिल बोल रहा होता है मैं पहली बार यहाँ पे ग्रुप 4 के मेंबर्स को देख पा रहा हूँ, क्या जो इन लोगों के टीला आइसलैंड का मिशन था वो खत्म हो चुका है? ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं नहीं, मिशन तो अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे इन लोगों को तुम्हारे लिए बुलाया है। अभी वापस कॉल करने के बाद ही तुम आइसलैंड जाओगे ना, ये लोग तुम्हारे साथ में जाएंगे ताकि तुम्हारा सफर सेफ रहे। जूचुन बोल रहे होते हैं हमारे साथ में रूल्स को मानते हुए चलना, और जो लीडर बोल रहे हैं ना उनकी बातों को सही से सुन लो। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से कुछ भी होता है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं एक ग्रुप लीडर हूँ और तुम सभी सिर्फ एक मेंबर हो, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने का ट्राई मत करो, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जगह क्या है। जूचुन बोल रहा होता है हम लोग ग्रुप मेंबर्स है, इसी वजह तुम हमें नीचे देख रहे हो, हम ग्रुप 4 के मेंबर्स है। अगर तुम रैंडमली भी हमारे ग्रुप में से किसी को चूज कर लोगे ना तो वह किसी भी टीम के लीडर से ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे तुम एक लीडर हो तो ज्यादा बॉस मत बनो, और मुझे तो ऑर्डर करने का बिल्कुल ट्राई भी मत करना। बिल बोल रहा होता है अगर तुम इतने ही कमाल के हो ना तो आगे तुम ग्रुप 4 के मेंबर क्यों बने हुए हो, जाओ जाके लीडर बन जाओ और जाके उस लीडर के चेहरे पे बैठ के दिखाओ। तभी बिल की बातों को सुनते हुए निगाह हंसने लगती है। जूचुन बोल रहा होता है तुम यहाँ के रूल्स का यूज करते हमारा मजाक उड़ा रहे हो। बिल बोल रहा होता है पहली बार सारी दिक्कत खड़ी करना तुमने स्टार्ट किया था और तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो चुका है, तुम तो एक बहुत ही फालतू इंसान हो। तभी ल्यूहोंग बीच में आते हुए बोल रहे होते हैं ठीक है फाइट को बंद करो, हमको याद रखना चाहिए कि हम सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं। अब जबकि सब कुछ सॉल्व हो चुका है चलो नीचे चलते हैं, अभी आइसलैंड के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ शांत हो चुका है। तुम दोनों फिलहाल के लिए ट्रायल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान रखोगे और देखोगे कि आखिर में बच्चे कर कैसा रहे हैं, और बिल तुम इन लोगों के सामने पीस बनाने का ट्राई करना। बिल बोल रहा होता है मेरे जो पक्के दोस्त है ना वो मुझसे ऐसे बात नहीं करते जैसे कि ये बंदा कर रहा है। आगे वो सभी लोग ग्राउंड में आगे होते हैं। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं कैंडिडेट्स मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के 2 काफी ज्यादा खास बंदों से मिला रहा हूँ, ये है वीजू और झूचुन जो कि ग्रुप 4 के मेंबर्स है। ये लोग यहाँ पे स्पेशली आप लोगों की ट्रेनिंग को देखने के लिए आए हैं। जूचुन बोल रहा होता है मैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है, लगता है जो रिक्वायरमेंट टेस्ट है वो काफी सक्सेसफुल रहा। यूलो बोल रही होती है इन लोगों का जो लेवल है ना बाकी सारे लोगों से काफी बेटर है। 2 तो ऐसे लोग हैं जो कि लेवल D से बिलोंग करते हैं और उन लोगों की कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस की कमी है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग मिशन करने के काबिल हो जाएंगे। उन लोगों का यहाँ पे आना ही हमारे लिए काफी शॉकिंग बात थी। जूचुन बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे 2 D लेवल के बंदे आए हैं, आखिर वो बच्चे कहाँ पे उन लोगों को बाहर लेके आओ, मुझे उन लोगों को देखना है। तभी यूलो बोल रही होती है सुकियांग और सिंह दोनों बाहर आओ। जूचुंग सुकियांग को बोल रहे होते देखने में तुम 30 इयर्स के लग रहे हो और जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफी ज्यादा कमाल का है, तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, क्या तुम हमारे ग्रुप 4 को ज्वाइन करना चाहोगे? बिल सोच रहा होता है इन लोगों ने अच्छे वजह देखे नहीं कि इन लोगों ने रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि जो झूचुन है वो इतना स्मार्ट नहीं है और हमारे बॉस ल्यूहोंग का ग्रुप 4 का रिलेशन भी इतना कुछ खास नहीं है। तभी सिंह और सुकियांग बोल रहे होते हैं हम लोगों को ग्रुप 1 को ज्वाइन करना है। जूचुन बोल रहा होता है टीम लीडर बिल लगता है कि आप काफी टैलेंटेड हो, अभी यहाँ पे ट्रायल ट्रेनिंग खत्म तक नहीं हुई और आपको 2 काफी कमाल के साथी मिल गए हैं।
इन लोगों की इतनी लॉयल्टी पाने के लिए पक्का आपने काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। बिल बोल रहा होता है एक्चुअली इन लोगों को मुझे ऐसे ही ज्वाइन करना है, मैंने इनको ज्वाइन कराने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। हो सकता है कि इन लोगों को आपकी ग्रुप 4 काफी ज्यादा घटिया लगी हो, जिसकी वजह से ये लोग आपको ज्वाइन नहीं करना चाहते। जूचुन सोच रहा होता है ये कमीना मेरी बेइज्जती कर रहा है। जूचुन बोल रहे होते हैं हालांकि तुम लोग लेवल डी पे पहुंच चुके हो, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो ही करो। ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में भी टाइम है। मैं टीम लीडर बिल को दिखाऊंगा कि तुम लोग की कैपेबिलिटीज कैसे काम करती है। अगर तुम लोग मेरे क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाए तो तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। यूलो सोच रही होती है जूचुन एक लेवल डी का काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर है, जिसके पास में सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। वही सुकियांग और सिंगा भी जस्ट लेवल डी पे पहुंचे हैं। चाहे ये लोग कितना ही ट्राई क्यों ना करे, लेकिन ये इसको नहीं हरा सकते। सुकियांग बोल रहा होता तुम्हें हमसे कम्पीट करना है। जूचुन बोल रहे होते तुम लोग ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से आज के लिए मैं तुम लोग को ट्रेन करूंगा। मैं 4th ग्रुप के अंदर एक सीनियर मेंबर हूँ, तो इसी वजह से डायरेक्टली फाइट करने की वजह से सभी लोग बोलेंगे कि मैंने बच्चों का फायदा उठा लिया। इसी वजह से मैं तुम दोनों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ का यूज करूंगा। सुकियांग बोल रहा होता है नहीं सर, आपको एक हाथ यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्ली फाइट कर सकते हैं। हम भी देखेंगे आखिर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पावरफुल लोग कैसे फाइट करते हैं। जूचोंग बोल रहे होते हम 4th ग्रुप वालों का अपने हाथों पाँव के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, कहीं मैंने तुम्हें जोर से हिट कर दिया ना तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, तो इसी वजह जबरदस्ती मत करो, हम लोग नॉर्मली फाइट करेंगे। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है जूचुन तुम्हें पे इतना एरोगेंटली बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिढ़ते हुए जूचुन बोल रहा होता है मैं कब से देख रहा हूँ, आखिर तुम मेरे बेटे के बीच में क्यों घुस रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों बंदे मुझे नहीं हरा सकते, इसी वजह से तुम बीच में आ रहे हो? बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन दोनों के लेवल को काफी तरीके से जानता हूँ। ये मुझे तो नहीं हरा सकते, लेकिन इनके लिए तुम्हें हराना कोई मुश्किल की बात तो नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 300 बच्चे जिन लोगों को ग्रुप 1 को ज्वाइन करना है, तो कैसा है कि हम सभी लोग साथ में ट्रेन करें? जूचुन बोल रहा होता है क्या साथ में ट्रेन करें? तुम्हें क्या लगा क्या मेरे पास में पूरे दिन भर का टाइम है? इतने लोगों के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, फालतू मेरे को मेरा दिन खराब नहीं करना। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा प्रीसियस है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें हर एक बंदे से फाइट नहीं कराने वाला। फिर बिल चिल्लाते हुए बोल रहा होता अगर बैटलफील्ड के ऊपर कोई तुम्हारे साथी को हार्म करेगा तो आखिर तुम क्या करोगे? सारे बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते खून का बदला खून से लिया जाता है। बिल बोल रहा होता तो फिर यहाँ पे ये बंदा तुम्हारी टीम के 2 बंदों से फाइट करने वाला है, तो फिर आगे टाइम वेस्ट क्यों ही करना है? सभी लोग आओ इसके ऊपर भिड़ जाओ, जो भी यहाँ पे काफी तरीके से परफॉर्म करेंगे ना मैं उनको टीम 1 में ज्वाइन करवा लूंगा। निंगा सोच रही होती है कि बिल को यहाँ पे जूचुन को मारना है, वही यूलो सोच रही होती है बिल के ट्रिक्स तो काफी कमाल के होते हैं। वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सभी के सभी तैयार हो गए होते हैं। जूचुन बोल रहे होते हैं बिल मन आखिर तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है आप ही को तो यहाँ पे इन लोगों को ट्रेन करना था ना, इसी वजह से मैं आपको शुक्रिया बोल रहा हूँ। इन सभी को ट्रेन करने के बाद में हम सभी लोग साथ में बैठ कर डिनर करेंगे। फिर बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग को टीम 1 को ज्वाइन नहीं करना? सारे बच्चे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हम इस बंदे की हड्डियां तोड़ देंगे। भागते हुए जूचुन बोल रहा होता है बिल हमारी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है सब में जो 4th ग्रुप के बंदे होते हैं वो काफी अलग होते हैं, इसकी स्पीड तो देखो, आखिर सबसे बच्चे कितनी स्पीड में भाग रहा है। जूचुन बोल रहे होते हैं बिल जल्दी से इन लोगों को रुकने का ऑर्डर दो। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं इन लोगों को रुकने के लिए क्यों ही बोलूं, तुम एक 4th ग्रुप के सीनियर मेंबर हो, तो इन लोगों को सबक सिखाना तुम्हारे तो काफी आसान होगा ना। जूचुन बोल रहे होते एक बंदे से फाइट करने में 100 लोगों से फाइट करने में काफी अंदर होता है, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही फाइट करने का मन कर रहा है ना तो फिर आजा हम लोग हेड ऑन फाइट कर लेते हैं, अगर तुम हार गए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा फनी हो, तुम इन बच्चों को नहीं हरा पा रहे हो, तुम मुझे हराओगे। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कोई फालतू काम करने का ट्राई मत करना, तुम मेरे सामने 3 सेकंड ज्यादा टिक नहीं पाओगे। तभी वीजी बोल रही होती है टीम लीडर बिल आप हमारे यहाँ पे ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप पर्सनली हम लोगों से फाइट करिए। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ रूल करता है, फालतू बातों का कोई मतलब नहीं होता। बिल बोल रहा होता है अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है ना तो जूचुन की जगह आप मुझसे फाइट कर सकती हो। विजय बोल रही होती है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं एक वुमन हूँ इसी वजह से मैं वीक होंगी? स्ट्रेंथ के मामले में मैं कहीं से भी जूचुन से कम नहीं हूँ। 4th ग्रुप को ज्वाइन करना कोई मजाक की बात तो नहीं है, और मेरा जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो तुमसे तो काफी ज्यादा होगा। अपने वर्ड से पीछे हटो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बिल बोल रहा होता तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, पहले मुझे लगा था कि ग्रुप 4 के लोग कैसे होंगे, पर अब मैं कहता था कि तुम लोग काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम्हारे स्किल्स इतने भी कमाल की नहीं है जितना कि तुम लोग एक्टिंग करते हो। तभी अटैक करते हुए विजुई बोल रही होती तुमने हद पार कर दी। निंगर बोल रही होती है बिल अपना ख्याल रखना। तभी विजुई बिल को किक मार देती है, लेकिन बिल इस किक को डॉज कर लेता है और फिर बिल आगे बढ़ते हुए विजुई को काफी खतरनाक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पोल के ऊपर गिर जाती है। सिंह सोच रही होती है टीम लीडर बिल ग्रुप 4 के बंदे कितने आराम से पीट रहे हैं ना, सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जूचुन बोल रहा होता है विजुई क्या तुम ठीक हो? जब विजुई कुछ बोलने वाली होती तभी जूचुन से चुप करा देता है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चल रहा था,
अगर मेरे स्ट्रेंथ में तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो ना तो दोपहर में मैं तुम लोगों से अकेले फाइट कर लूंगा। सू कियांग बोल रहा होता है अब मेरे को समझ में आया कि आखिर ग्रुप 1 को सबसे खतरनाक ग्रुप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे लीडर बहुत ही कमाल के हैं। सिंह बोल रही होती है हाँ, ग्रुप 4 के मेंबर को एक ही में हरा देना बहुत ही बड़ी बात है। मैं कह सकती हूँ कि टीम लीडर बिल एक सी लेवल के फाइटर बन चुके हैं। तभी वहाँ पे ल्यूहोंग आते हुए बोल रहे होते ट्रायल ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है। यूलो बोल रही होती है आज तुम लोग के ट्रायल ट्रेनिंग का लास्ट सेशन है और ये टेस्ट होगा रियल कॉम्बैट सिमुलेशन। तभी वहाँ पे बिल के फोन के ऊपर वालोंग का कॉल आने लगता है। बिल बोल रहा होता है मुझे वालोंग कॉल कर रहा है। वालोंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल, हमने आपके रिसर्च लैब के स्पाई को पकड़ लिया है, आप जी होटल के रूम नंबर 1209 में आ जाइएगा, आपको वहाँ पे वो स्पाई मिल जाएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। ल्यूहोंग बोल रहा होता है वालोंग क्या बोल रहा था। बिल बोल रहा होता है उसने मुझे एक लोकेशन दी है। ल्यूहोंग बोल रहे होते इसका मतलब हम मूव कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने एक प्लान बनाया है जिसके लिए मुझे सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग कॉल करके ताओजन और जियानचिंग को भी ऑफिस में बुला लो। बिल बोल रहा होता है निंगर और यूलू तुम दोनों अभी के अभी आइसलैंड के लिए निकलो, इससे हम लोग अपने अपोनेंट के अटेंशन को खींच पाएंगे। निंगर बोल रही होती है आखिर हम लोग को कौन से लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। बिल बोल रहा होता है तुम लोग को होटल से थोड़ा दूर रहना है और तुम अपना गार्ड ऑन मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। यहाँ से जाने के लिए तुम लोग प्राइवेट एयरक्राफ्ट को यूज करोगे। ताओचेन बोल रहा होता है बता बिल हमें क्या करना है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम लोग की बुकिंग स्पेशल प्लान में करा दी है, तुम लोगों को कपल्स की एटिंग करते हुए वेकेशन पे जाना है। आइसलैंड पे जाने के बाद तुम लोग कार रेडी कर लेना और मेरे कॉल का वेट करना। यूलो बोल रही होती है लेकिन इन लोगों को जाने का पर्पज क्या है। बिल बोल रहा होता है हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं चारों तरफ से आइसलैंड को घेर रहा हूँ। वक्त आने पे मैं तुम लोगों को नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि आखिर तुम लोगों को करना क्या है। विजुअल सोच रही होती है बिल ने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है, इसके प्लान में कोई भी कमी ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा लगता है, सच में ये ग्रुप 1 के लीडर होने के काबिल है। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं आखिर विजुअल चुचुन के लिए क्या काम है। बिल बोल रहा होता है ये यूलू के साथ में जाएंगे और वहाँ पे यूलू की हेल्प करवाएंगे। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं क्या सू कियांग और सिंह की भी जरूरत पड़ेगी, कम से कम उन लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस मिल पाएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं उन लोगों को लेके जाना बिल्कुल भी सही रहेगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक टास्क है और उन लोगों के पास एक्सपीरियंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। सारी चीजों की तैयारी करते हुए वो लोग काफी सारी गलतियां करेंगे और इतनी गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ल्यूहोंग बोल रहे होते जो तुम बोलोगे वही होगा, क्योंकि तुम इस मिशन के कमांडर हो। मिशन के रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बैकअप चाहिए होगा तो तुम किसी भी वक्त कॉल कर देना, तुम्हारा बैकअप रेडी हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर सभी लोग तैयार हो जाओ और अपने अपने रास्ते निकल जाओ, मैं भी जाके अपने हिस्से की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। आगे जो बिल होता है वो आइसलैंड आ गया होता है। सीन चेंज होता है वेस्ट सिटी होटल का सीन दिखाया जाता है। वाफेंग बोल रहा होता है बिग बता हम लोगों ने बिल मनी को पूरी तरीके से अपने अंडर में रखा है, उसके एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से हमारे बंदे उसका पीछा कर रहे हैं, वो सच में यहाँ पे अकेला ही आया है, उसके अलावा हमें ऐसा कोई बंदा नहीं दिखा जिसके ऊपर हम लोग शक कर सके, तो इसी वजह से पर टेंशन की कोई भी बात नहीं है। वालोंग बोल रहा होता है हम लोग को पहले बिल ने बहुत ही बड़ा झटका दे रखा है, तो इसी वजह से बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, हर एक चीज के ऊपर नजर रखते रहना और देखना कि आखिर बिल करता क्या है। मैं तुम्हें ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी वाफेंग से रिलेटेड है। वाफेंग बोल रहा होता है ठीक है बता कोई भी गलती नहीं होगी। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर वाह मुझे आपको विलवानी की रिपोर्ट देनी थी। वाफेंग बोल रहा होता है ठीक है बताओ क्या हो रहा है। वो बंदा बोल रहा होता है बिल जब होटल आ रहा था तब उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जो कार के ओनर है वो एक कपल है, आखिरकार उन लोगों ने बिल को थोड़ा कंपनसेट कर दिया इस मैटर के लिए। वाफेंग बोल रहा होता है क्या एक कार एक्सीडेंट, लगता है एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट है, इसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं है, वैसे तुम उसके ऊपर ध्यान रखते रहना और अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे ना तो आके बोल देना। बिल अंबानी का होटल पहुंचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तब जाके हमारा प्लान कामयाब होगा। 40 मिनट बाद बिल होटल पहुंच गया होता है। वाफेंग और बाकी सारे लोग ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बिल, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है मेरा स्वागत करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ये जर्नी काफी चैलेंजिंग रही है, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे साथ में अच्छा बिहेव किया होता ना तो शायद ये दिन कभी आता ही नहीं। वाफेंग बोल रहा होता है पहले जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ गलतफहमी थी, मैं ट्राई करूँगा कि अपनी सारी गलतियों को मैं सॉल्व कर सकूं। उस स्पाई को हम लोगों ने रूम नंबर 2404 में रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस बंदे को ढूंढ सकते हैं। बिल के एंटर करने के बाद में वाफेंग बोल रहा होता है होटल के जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट है उन सभी को सील कर दो, ना ही आपसे कोई होटल को छोड़ सकता है ना ही कोई एंटर कर सकता है। वाफेंग सोच रहा होता है अगर तुम्हारे पास में रीइंफोर्समेंट भी होगी ना तो भी कुछ नहीं हो सकता, देखते आखिर तुम कैसे बचते हो। आगे बिल रूम नंबर 2404 में आ गया होता है। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपका स्पाई यहाँ पे बंधा हुआ है,
तभी बिल आगे बढ़ते हुए स्पाई का टेप निकाल देता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कभी ऐसे मिलेंगे। बताओ कि तुम्हें वाह फैमिली ने कब खरीदा। वो बंदा बोल रहा होता है, वाह फैमिली वाले तुम्हें रिक्रूट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाबा मना करने के बाद उन लोगों ने मुझसे बात करी और फिर मुझे मौका मिला तुम्हारी लिथोग्राफी मशीन के सीक्रेट को जानने का। उसके बाद मैंने क्या किया तुम्हें तो पता ही है। बिल बोल रहा होता है, इस पॉइंट पे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तुम जियोगे या मरोगे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें तो ये पता है कि तुमने कौन कौन से क्राइम कमिट करे हैं। तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें कम से कम प्रिजन के अंदर एक लाइफ तो मिल जाएगी। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ में वापस जाने में मुझे कोई भी इशू नहीं है, बड़ी बात तो है कि तुम मुझे यहाँ से लेके कैसे जाओगे। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे रजिस्ट करने का ट्राई कर रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है, मैं तो ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आखिर मैं रजिस्ट कैसे कर सकता हूँ, पर यहाँ पे कोई है जो कि बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड एंटर करते हैं। पॉल बोल रहा होता है, बिल अंबानी तुम्हें कभी भी नहीं लगा होगा ना कि वाह फैमिली के लोग यहाँ पे तैयार बैठे होंगे। बिल सोच रहा होता है, तो फिर अच्छा ये है ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का पॉल। बिल बोल रहा होता है, अब मेरे को समझ में आया, आखिर तुम लोग मुझसे इतना आराम से कैसे बात कर रहे थे। तुम यहाँ पे इस पोल के ऊपर फुदक रहे हो, वैसे तुम टिला आइसलैंड से आए हो यहाँ पे मुझे मारने के लिए, तुम्हारे लिए ये सफर काफी ज्यादा लंबा रहा होगा ना। पॉल बोल रहा होता है, क्या जिमी और एलाइज को तुमने मारा है। बिल बोल रहा होता है, जिमी को हमने मारा नहीं है, असल में वो हमारे पास में कैद पड़ा हुआ है, पर हाँ एलाइज को तो मैंने ही मारा था, उसके पास में जो सामान थे वही मैंने ले लिया था। पॉल बोल रहा होता है, तुम्हारे ऑनेस्टी को देखते हुए मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ, लेकिन शायद इसी वजह तुम वापस नहीं जा पाओगे। बिल बोल रहा होता है, क्या ऑनेस्टी, मैं झूठ तो तब बोलता जब मेरे अंदर कोई डर होता। वो तो बात ये है कि तुम यहाँ पे अकेले हो, अगर तुम्हारे से यहाँ पे 10 बंदे और भी होते ना तो ही मैं डर नहीं लगता। मैं तो यहाँ पे अकेले ही आने वाला था, लेकिन मेरे हायर अप्स ने मेरे साथ में कुछ लोगों को भेज दिया है, वो यहाँ पे बस आते होंगे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। तभी कमरे के अंदर यूलू, निंगा और बाकी सारे लोग एंटर करते हैं। पॉल बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे हेल्पर लेके आने की। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें सरप्राइज कैसे लगा, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ ट्रिक करना तुम्ही लोगों को आता है। मुझे वाह फैमिली का प्लान बहुत ही पहले समझ में आ गया था, जिस टाइम तुम टिला आइसलैंड से निकले ना मुझे वहीं पर सब कुछ समझ में आ गया था। पॉल बोल रहा होता है, हम लोग बहुत ही सीक्रेट लोग हैं, आखिर तुम्हें हमारे मूवमेंट के बारे में कैसे पता चला। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता तो मुझे टिला आइसलैंड के बारे में कैसे पता होता। तभी शौक होते हुए पॉल बोल रहा होता है, क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन से हो। बिल बोल रहा होता है, हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता तो मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों होता। देखो यहाँ पे हमारी तरफ 5 लोग हैं, वही तुम्हारे पास में 6 लोग हैं। मुझे तुम्हारी टीम के तो कैपेबिलिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे सारे के सारे लोग डी लेवल पे है। क्या तुम्हें लगता है कि फाइट के अंदर तुम हमसे जीत सकते हो। पॉल बोल रहा होता है, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि तुमने हमें काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम मरोगे तो हमारे हाथों से। बिल बोल रहा होता है, कि तुम लोग कब तक ये खिलौने दिखा के हम लोग को डराते रहोगे। वैसे मैं बता दूं कि ये खिलौने हमारे पास में भी है। फिर जो बिल होता है वो रिसर्चर के पास में चला गया होता है। बिल बोल रहा होता है, और सैन तियान जो है वो काफी अच्छे इंसान है, इसलिए तुम उनको बेवकूफ बना के अपना काम निकलवा लिए, लेकिन वो सेम चीज मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसी हरकतें मैं उसे एक दिन मारा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे से कचरा बंदा मुझे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। बिल की बात सुनकर वो रिसर्चर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। वहीं हम देते हैं रूम नंबर 2405 के अंदर वाफेंग मसाज ले रहा होता है। वालोंग बोल रहे होते हैं, वाफेंग चीजें कैसे चल रही है। वाफेंग बोल रहा होता है, सब कुछ काफी स्मूथली हो रहा है। जो बिल मनी हमारे पास के कमरे में एंटर कर चुका है। अभी से तो पॉल उसकी फाइट स्टार्ट हो गई होगी, जल्दी ही पॉल बाहर आएगा और हम लोग को न्यूज देगा कि उसने बिल को हरा दिया है। फिर उस बिल को मैं आपके पास में लेके आ जाऊंगा। कॉल करते हुए वाफेंग सोच रहा होता है, काफी देर हो चुकी है, आखिर पॉल बाहर आए क्यों नहीं। तभी वहाँ पे कोई गेट के ऊपर नॉक करता है। वाफेंग बोल रहा होता है, आखिर बाहर कौन है। तभी बिल बोल रहा होता है, मैं पॉल हूँ, गेट खोलो। वाफेंग अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि जाओ जाके गेट खोलो। जैसे ही गार्ड गेट खोलता है, बिल से किक मार देता है। वहीं यूलू और निंगा ने वाफेंग के सारे बंदों के ऊपर गन पॉइंट कर दिया होता है। वाफेंग बोल रहा होता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम बच कैसे गए, मेरा प्लान तो फुल प्रूफ था। बिल बोल रहा होता है, पॉल और बाकी सारे लोगों को तो मैंने संभाल लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया था। वाफेंग बोल रहा होता है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले थे, हम बस तुम्हें मेरे बिग ब्रदर के पास में लेके जाने वाले थे, ताकि तुम उनसे वाह फैमिली के हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात कर सको। बिल बोल रहा होता है, हाँ हम तुम्हारे बड़े भाई से भी मिलेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर हम लोग बात कर लेते हैं। वाफेंग बोल रहा होता है, मैं तो बस एक मैसेजर हूँ, आके हम लोग के बीच में बात करने लायक क्या ही है। बिल बोल रहा होता है, तुमने मेरे पीठ पीछे प्लानिंग करी, अगर मैं यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होता ना तो तुम पक्का से मुझे मार डालते, और अब तुम यहाँ पे एक्टिंग कर सके तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुम बिल्कुल ही मासूम हो। वाफेंग बोल रहा होता है, आखिर तुमने पॉल से डील कैसे करी, मैंने होटल के सारे एंटर और एग्जिट को बंद करवा दिया था, तो आखिर तुम्हारे लोग अंदर कैसे आए।
बिल बोल रहा हो तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि मुझे तुम्हारे हर एक चाल के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें याद है ना कि मेरे रास्ते के अंदर कार एक्सीडेंट हुआ था और मुझे कंपनसेट करने के लिए वो होटल तक आए थे, वो सारे के सारे मेरे ही लोग थे। वाफेंग बोल रहा होता लेकिन पोल यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोगों को लेके आया था, तुम्हारे लोगों ने पोल के लोगों को कैसे हराया? बिल बोल रहा होता लगता तुम्हें अभी भी नहीं पता कि आखिर एलाइस को मारा किसने था। अगर मैं एलाइस को मार सकता तो पोल को मारना कौन सी बड़ी बात है? क्या इतना सिंपल सा लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में लगाने की वजह तुम लोग खत्म हो रहे हो। शौक होते हुए वाफेंग बोल रहा होता है क्या एलाइस को तुमने मारा था? बिल बोल रहा होता है चुपचाप बता दो कि वालोंग कहाँ पे है। आज इस मैटर को मुझे यहीं पे खत्म करना है, मुझे इसको और लंबा नहीं खींचना। सीन चेंज होता है, वाफेंग के मिशन का सीन दिखाया जाता है। हम देते इल्डा को जो कि अपने फादर के पास में आई होती है। वालोंग बोल रहे होते इल्डा आके तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बना रखा है? इल्डा बोल रही होती आखिर आपने ये चीज पूछी भी कैसे? मुझे आप लोगों ने मेरे ही घर में कैद कर लिया है, यहाँ तक कि मेरा फोन भी छीन लिया है। आप लोगों को लगा कि मैं आपके प्लान को खराब कर दूंगी। वालोंग बोल रहे होते सॉरी पर मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी। तुम बिल अमानी की बहुत अच्छी दोस्त हो और कॉन्शियस रहने के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ा। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं तुम्हें रिलीज कर देता हूँ। इल्डा बोल रही होती आप फालतू बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि बिल अमानी कितना खतरनाक इंसान है, इसी वजह से मैं आप लोगों के प्लान में आपका साथ नहीं दे रही थी। वालोंग बोल रहे होते मुझे पता है कि तुम आगे क्या बोलने वाली हो। तुम यही बोलोगी ना कि बिल काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान है, उसके पास में काफी सारी ट्रिक्स है और हम उसको कभी नहीं हरा सकते। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हमारी स्कीम में भी कुछ कम नहीं है, हम उसे काफी आराम से अपने अंडर में ले लेंगे। मैं ये बात मानता हूँ कि बिल अमानी काफी कम टाइम के अंदर काफी आगे बढ़ गया है और उसके पास में एबिलिटी भी काफी शानदार है। लिथोग्राफी मशीन के मामले में मैं उसे हार गया, लेकिन यहाँ पे मेरे और उसके बीच में जो गैप है वो है स्ट्रेंथ का गैप और वहीं पे वो हार गया। इल्डा बोल रही होती कल जब बिल ने लिथोग्राफी मशीन को लेकर प्लान करा था तब भी आप कुछ भी नहीं कर पाए और अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ बिल का दिमाग देखा है, आपने उसकी स्ट्रेंथ अभी तक नहीं देखी। बिल की मार्शल आर्ट इतनी कमाल की है ना कि वो किसी प्रोफेशनल फाइटर को एक सेकंड में हरा दे। वालोंग बोल रहे होते हाँ हमें इस चीज के बारे में पता था, इसी वजह से हम लोगों ने प्रोफेशनल फाइटर से बात नहीं करी बल्कि ब्लैक और कॉर्पोरेशन के कुछ बंदों को ही लेके आ गए। तुम्हें पक्का से पॉल के बारे में तो पता ही होगा ना कि आखिर वो कितना खतरनाक इंसान है। इल्डा बोल रही होती क्या बिल से डील करने के लिए पॉल यहाँ पे आया है? वालोंग बोल रहे होते इस आइसलैंड के ऊपर मैं गॉड हूँ, बिल के आइसलैंड के आने के साथ ही वो मेरे कंट्रोल में आ गया। वही जो पॉल था मैंने उसको छुपा के रखा, कोई चांस ही नहीं कि बिल अमानी मेरे इस प्लान से बच जाए। इल्डा बोल रही होती अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मेरे लिए माना काफी ज्यादा मुश्किल है कि बिल हार जाएगा। वो आज तक नहीं हारा, वो इतना डरपोक भी नहीं है कि वो किसी से भी डर के भाग जाए, वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हम सभी को हरा दे। वालोंग बोल रहे होते मुझे भी देखना कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो कि तुमने फादर के अगेंस्ट जा रही हो और तुमने हमें देखा कि मैं काफी ज्यादा कमाल का बिजनेसमैन रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रही। अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी ना तो तुम यहाँ जा सकती हो, मेरे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम थे। जब इल्डा वहाँ जा ही रही होती तभी हमें बटला आते हुए बोल रहा होता है बिल अमानी यहाँ पे आ चुका है। इल्डा बोल रही होती है मैंने कहा था ना फादर, देखिए बिल यहाँ पे आ गया। वालोंग बोल रहे होते बता तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैंने तुम्हारे अंकल को बोला था कि वो बिल का ध्यान रखे और वो उसको यहाँ पे लेके आए। तुम्हें क्या लगता है क्या बिल ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन से फाइट कर सकता है? किसी भी इंसान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है ना तो तुम मेरे साथ में चलो, चल के देख लो। बटलर बोल रहा होता है सर जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल अमानी ने सेकंड मास्टर को हरा दिया है और वो यहाँ पे आपका सोए हुए वेट कर रहे हैं। बिल अमानी को देख के मैं ये बात तो बोल ही सकता हूँ कि उसकी बॉडी के ऊपर एक भी चोट नहीं आई है। शॉक्ड होते हुए वालोंग बोल रहे होते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है? वाफेंग बिल के हाथों हार गया। बटलर बोल रहा होता है सेकंड मास्टर को कार के अंदर बांध के रखा गया है और अभी वो कोर्टयार्ड में है। हमारे मेंशन के जितने भी गार्ड्स हैं ना वो सभी के सभी हार चुके हैं। बिल अमानी कॉन्फिडेंटली अंदर एंटर किया, उसने बोला कि उससे आपसे मिलना है। वालोंग बोल रहा होता कि ऐसी ही बात तो मुझे चेक करना है क्या कि वो बंदा यहाँ पे करने के लिए क्या आया है। आगे वो लिविंग एरिया में आगे होते हैं। एप्पल खाते हुए बिल बोल रहा होता है आपके एप्पल तो काफी ज्यादा टेस्टी है, ये उसी लेवल के एप्पल जिस लेवल के एप्पल मैं उगाता हूँ। शॉक्ड होते हुए वालोंग बोल रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम पॉल से कैसे जीत सकते हो? बिल बोल रहा होता है ये आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आपके वाह फैमिली वो सिर्फ एक बिजनेस फैमिली नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट और भी फैले हुए हैं। वैसे ही मैं बिल अमानी को छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ पे और मैं कहाँ तक फैला हुआ हूँ ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आपने अपनी बेटी की बात पहले ही मान ली होती ना तो यहाँ पे सब कुछ ठीक होता। आपने यहाँ पे उसकी बात ना मान के बहुत ही बड़ी गलती करी है। वालोंग सोच रहे होते इतना खतरनाक प्लान बनाने के बावजूद भी हम लोग हार गए। बिल बोल रहा होता है आखिर आपको और क्या जानना है? मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हिल्डा बोल रही होती है बिल प्लीज शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ कि सुबह से मेरे फादर ही गलत थे, लेकिन हमारी फैमिली तुम्हारे साथ में काम करना चाहती है।
बिल बोल रहा होता है हिल्डा तुम इस मैटर में ना ही बोलो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुमने कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नफरत नहीं है। वालोंग बोल रहे होते ठीक है फिर मैं तुम्हारे तीनों कंडीशन को फुलफिल करूंगा। बिल बोल रहा होता अगर आपने गड़बड़ नहीं करी होती ना तो अभी तक तो हमारी डील हो गई होती, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से अभी डील काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन के बदले में आप लोगों को माफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। वालोंग बोल रहे होते तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लीजिए, हम अभी चल के उसके बारे में बात कर लेते हैं। आधे घंटे बाद में हम देते हैं बिल ने वालोंग से बात कर ली होती है और वालोंग का पूरा मुंह तर गया होता है। जब बिल जा ही रहा होता तभी हिल्डा से रोकते हुए बोल रही होती है मुझे माफ कर दो, अपने अंकल और अपने फादर को रोकने का मैंने पूरा ट्राई किया था लेकिन मैं उन लोगों को रोक नहीं पाई। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि इस मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हिल्डा बोल रही होती है कि तुम्हें जाने से पहले मैं तुम्हें एक लास्ट हक दे सकती हूँ। आगे हमें यांजिंग एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। निंगर बोल रही होती है बिल एक बार ये न्यूज देखो। बिल सोच रहा होता है वालोंग काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान है। न्यूज में लिखा होता है वा फैमिली कंसोर्टियम के चेयरमैन मिस्टर वालोंग ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है और अब उनकी ड्यूटी को संभालेगी उनकी बेटी हिल्डा। बिल बोल रहा होता है तो काफी नॉर्मल सा ऑपरेशन था, आखिर इसमें इतना बड़ा क्या है। वैसे इन लोगों ने न्यूज को काफी जल्दी रिलीज कर दिया। वालोंग अपनी बात पे टिका रहा, उसने इतना बड़ा एम्पायर ऐसे अपनी बेटी को दे दिया। यूलो बोल रही होती है मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आखिर तुम लोग के बीच में क्या ही बात हुई होगी। पक्का से वो वालोंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होगा। बिल बोल रहा होता है जो सितारे टूट चुके हैं उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। यूलू और निंगर बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी बिल ल्यूहोंग के पास में आते हुए बोल रहा होता है हम वापस आ गए। ल्यूहोंग बोल रहे होते तुम लोगों ने ऐसा भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारी टीम को 3rd क्लास का ग्रुप काट दूंगा। यूलो बोल रही होते यहाँ पे सब कुछ तो बिल ने किया है, आपको उसको थैंक्स बोलना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प करी है, हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करा। ल्यूहोंग बोल रहे होते हालांकि बिल इंचार्ज था लेकिन तुम लोग के हेल्प के बिना मिशन को कंप्लीट करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पे तुम सभी लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए। वैसे यहाँ पे सभी बच्चों के ट्रेनिंग के रिजल्ट आ चुके हैं, अब यहाँ पे तुम लोगों को कैसे किसको रिक्रूट करना ये सब तुम्हारे ऊपर है। सिलेक्शन के प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है शूक यांग और सिंह दोनों ही मेरे ग्रुप में है, बाकी सारे लोगों को तुम पहले रिक्रूट कर लो। निंगर बोल रही होती है नहीं बिल ये नहीं चलेगा, यहाँ पे हम सभी कंडीशंस काफी अलग है। तुम्हारी जो टीम 1 है उसको एक पावरफुल टीम के तौर पे बनाया जा रहा है, इसी वजह इतने पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को तुम्हें लेना चाहिए। यहाँ पे मॉडर्स बनने का कोई भी मतलब नहीं है, आगे बढ़ो अपने बंदों को ले लो। बिल बोल रहा होता तुम लोग फर्स्ट क्रिएट मत करो, ये बहुत ही छोटा सा मैटर है, तुम्हें जितने बंदे चाहिए उन लोगों को ले लो। ल्यूहोंग बोल रहे होते जबकि बिल ने तुम लोगों को पहले ही मौका दे दिया है, तो तुम लोग चॉइस कर लो कि तुम्हें किसे अपनी टीम में लेना है, क्योंकि तुम लोग भी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीडर्स हो, तुम लोग पोटेंशियल बंदे मिलने चाहिए क्योंकि तुम लोग भी काफी खतरनाक मिशन करते हो। निंगर बोल रही होती है जबकि ये बात आपने बोल दी तो मैं होल्ड बैक नहीं करने वाली। फिर रिपोर्ट को देखते हुए निंगर बोल रही होती है मुझे पता है कि ट्रायल्स के अंदर 300 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 120 ही क्यों बचे हैं। ल्यूहोंग बोल रहे होते मैंने सभी को ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में बताया और मैंने उन लोगों को बताया कि इस काम के अंदर कितने खतरे होते हैं। तकरीबन 200 लोग थे जो कि काफी ज्यादा डर गए और उन लोगों ने हाथों हाथ ट्रायल्स को क्विट कर दिया। बेल बोल रहा होता है वैसे अगर देखा है तो ये इतना ही बुरा नहीं है, तकरीबन 1/3 जो बचे थे वो रुक गए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ल्यूहोंग बोल रहे होते मुझे याद है कि लास्ट ट्रायल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/10 बच्चे ही बचे थे, लेकिन हाँ वो सारे के सारे बच्चे ही काफी ज्यादा कमाल के थे, उन्हीं में से एक बच्चा बिल भी है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से अपने अपने लोगों को चुन लो। सीन चेंज होता है, हम देते बिल को जो कि हुआरंग ग्रुप में आया होता है। शैनशुई बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम था वो तुमने खत्म कर लिया है। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरा काम हो चुका है, मैं आइसलैंड से कल की रात लौटा हूँ। शैनशुई बोल रही होती है आइसलैंड क्या तुम वाई फैमिली से डील करने के लिए गए थे। बिल बोल रहा होता है आंट शैन देखिए मैं कुछ वापस लेके आया हूँ, इसको देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आखिर से क्या करना है। शैनशुई बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या लेके आए हो और ये इतना सीक्रेट क्यों है। फिर वो पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के अंदर डाल लेती है। फाइल को देखते हुए शैनशुई बोल रही होती है वाई फैमिली की हेवन इंडस्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ इतना ही, हमारे पास वाई फैमिली की पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी ज्यादा काम की है। शैनशुई बोल रही होती है जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ना वो पैसों में नहीं तोली जा सकती, अभी तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस है। पहला है कि तुम साइज जो को मिस्टर लू बाइचन के हैंड ओवर कर दो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल बोल रहा होता है ये आइडिया इतना भी अच्छा नहीं है, आप मुझे दूसरा आइडिया बताइए। शैनशुई बोल रही होती है दूसरा आइडिया ये कि तुम अपने भरोसेमंद इंसान को सारी डिटेल्स दे दो, इससे तुम काफी ज्यादा फ्री रहोगे। पर अगर मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूँ ना तो तुम पहले ऑप्शन को चूज करो, पर फिर भी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या डिसाइड करना है। बिल बोल रहा होता है मुझे सेकंड ऑप्शन बेटर लग रहा है, अगर मैं साइज जो को मिस्टर लू बच्चन को हैंड ओवर करूंगा तो आखिर मुझे क्या मिलेगा, वो एक थर्ड पार्टी बन जाएगी, उनको सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं घटिया एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या अगर वो लू फैमिली के बारे में सोचने लग जाए
इसे जो हमारी लियांग फैमिली वो कभी भी आगे नहीं निकल पाएगी। सेंसुई बोल रही होती है तुम यहाँ पे एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहे हो। सेंसुई बोल रही होती है अगर तुम सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहे हो ना तो तुम्हें काफी ज्यादा भरोसेमंद इंसान को चूज करना होगा, क्योंकि तुम पूरी की पूरी फैमिली की टेक्नोलॉजी उसके हाथों में दे रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे हिसाब से इस काम के लिए रोज सबसे बेटर रहेगी। वो काफी अच्छी और काफी टैलेंटेड भी है, वो यहाँ पे सारा काम संभाल लेगी। सेंसुई बोल रही होती है हम यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं, आखिर तुम ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मजाक नहीं कर रहा, अभी जो रोजू है वो 20s में है और ये काम करने के लिए उससे बेटर कैंडिडेट हमारे पास में कोई भी नहीं है। सेंसुई बोल रही होती है फिलहाल के लिए ये पंडा तुम मेरे पास छोड़ दो, हम इस मैटर को इतना लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और मैं बैठ कर सोचती हूँ कि हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं इसको आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अपने टीम मेंबर से मिलना था, इसी वजह से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, मैं हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है। हम तो बिल बात लेने के लिए आया होता है। वहीं बिल को देखते हुए दो लड़कियां बोल रही होती है कितने कमाल के है ना। उसमें से पहली लड़की होती है जियाओ बिंग जो कि फर्स्ट ग्रुप की नई मेंबर है, वहीं दूसरी लड़की होती है लुओई, ये भी फर्स्ट ग्रुप की ही मेंबर है। झेंगजाओ बोल रहा होता है तुम लोग को थोड़ा तो होश में रहना चाहिए ना, वो हमारे टीम 1 के लीडर है, तुम लोग कम से कम उनको मिनिमम रिस्पेक्ट तो शो करो। लुओई बोल रही होती है लीडर बिल के एप्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, उससे किसी भी लड़की का अट्रैक्ट होना काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते लीडर बिल तुम्हारे लिए वो सपना है जिसको तुम कभी नहीं पा पाओगी। वो लड़कियां बोल रही होती है हाँ लेकिन कम से कम हमको उनको देख के तो मजे लेने दो। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वह तुम लोग का रिलैक्स हो कैसा फील हो रहा है, मुझे पर्सनली ये जगह काफी ज्यादा पसंद है। जियाओ बिंग बोल रही होती है हाँ ये जगह काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं लुओई बोल रही होती है हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियाओ बिंग बोल रही होती है टीम लीडर क्या आपकी फैमिली जोंगाई में रहती है। बिल बोल रहा होता है हाँ लेकिन तुम लोग को उससे क्या करना था। जियाओ बिंग बोल रही होती है मैं भी जोंगाई में रहती हूँ और आपका और मेरा घर काफी ज्यादा पास में है, मैंने सुना है आपके पास में प्राइवेट प्लेन भी है, तो क्या आप वापस जाने के बाद मुझे एक राइड दे सकते हैं। लुओई बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम टीम लीडर बिल के प्लान के ऊपर अकेले उनके साथ में राइड करना चाहती हो। यहाँ पे हम सभी लोगों ने साथ में ग्रुप को ज्वाइन किया है तो हमारे पीठ पे तुम ये नहीं कर सकते। जियाओ बिंग बोल रही होती है सच में मेरा घर जोंगाई में ही है और मैं टीम लीडर बिल के घर के काफी ज्यादा क्लोज में रहती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं वैसे भी कल जोंगा जा रहा था तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। जियाओ बिंग बोल रही होती है आपका शुक्रिया टीम लीडर। सीन चेंज होता है, मैं चावन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम वापस आ गए, आगे लिथोग्राफी मशीन का क्या हुआ। कल तक सिर्फ लिथोग्राफी मशीन के बारे में ही हर जगह न्यूज फैली हुई थी लेकिन आज सब कुछ शांत है। बिल बोल रहा होता है परसों मैं आइसलैंड गया था और वहाँ पे वाह फैमिली वालों के साथ मैंने थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करी, उसके बाद में सब कुछ सेटल हो चुका है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। रीटा बोल रही होती है वाह फैमिली के चेयरमैन ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, क्या ये काम भी तुमने किया है। बिल बोल रहा होता है तुम काफी स्मार्ट हो गई हो। रीटा बोल रही होती है तुम्हें पक्का से वाह फैमिली से काफी सारे बेनिफिट्स मिले होंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ मिले तो है पर हम उसको यूज नहीं कर सकते, मुझे किसी रीजन की वजह से वो सारे बाकी लोगों को देने पड़ गए। वैसे चलो चल के पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं, आज हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे और वैसे भी कल मुझे हुआंगजा विलेज वापस जाना था। अगले दिन बिल विलेज आ गया होता है। शूटिंग को देखते हुए बिल बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे काम काफी सही तरीके से चल रहा है। जैसे ही अपने ग्रीन हाउस में आता है वो बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पे चीजें खराब हो जाएगी, काफी दिनों से यहाँ पे नहाने की वजह से सारे के सारे पेड़ सूखने लग गए हैं। वैसे में क्रॉप्स यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की उग गई है। तभी बिल के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम बिल को टास्क देता है कि आपको गरीब कंट्री की हेल्प करनी है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 200 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलेंगे। शौक होते हुए बिल बोल रहा होता है क्या मुझे बाकी सारी कंट्री की गरीबी को मिटाना है। तभी वो देखते हैं कार के नीचे एक एनवलप होता है जिसमें लिखा होता है कि मिशन की लोकेशन है डोंग काउंटी, आपको अपनी खुद की एबिलिटी का यूज करते हुए डोंग काउंटी वालों की गरीबी को मिटाना है। बिल बोल रहा होता है कि ये कैसा मिशन है, मैं उन लोगों को कुछ पैसे भेज के उन लोगों की गरीबी को खत्म कर सकता हूँ। सिस्टम बिल से बोल रहा होता है किसी को मछली देने से बेटर है कि उसको सिखा दो कि मछली पालते कैसे है, इससे कम से कम उसके पास में कभी मछलियाँ खत्म नहीं होगी। अगर आपने अपने पैसे का यूज किया इस रिवॉर्ड को कम्प्लीट करने के लिए तो आपका टास्क कम्प्लीट नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है चलो देखते ही डोंग काउंटी के अंदर हो क्या रहा है। फिर वो न्यूज पढ़ते हुए बोल रहा होता है ये जगह तो काफी कमाल की है, वह जो मेरे रूममेट थे एल्डर वो भी इस जगह पे रहते हैं। देख के लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में हुआजा टाउन आने के काफी कम मौके मिलेंगे। अभी मैं जाऊंगा जाके सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है। सीन चेंज होता है, हम दादा यानक्यू को जो कि बोल रही होती है मिस बाई यहाँ पे सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी करिए। आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप आगे शूट नहीं करेंगी। मिस बाई बोल रही होती है मैंने कब कहा कि मैं आगे रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, पर बात बस इतनी सी कि यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा गर्म हो रखा है और धूप में जाने की वजह से मेरी स्किन टैन हो जाएगी, तो इसी वजह से हम लोग मौसम के ठंडे होने का वेट करेंगे। बिल सोच रहा होता है शो के अंदर हमारे पास में झाओ सिकी जैसी बड़ी स्टार है,
क्या ये लड़की झाउसिकी से भी ज्यादा फेमस है जो कि यहाँ पे एटीट्यूड दे रही है? यानक्यू बोल रही होती है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और सिर्फ शाम को थोड़ी सी ठंड पड़ती है। अभी तक हम लोगों ने डे टाइमिंग की शूटिंग खत्म नहीं करी है, तो आपके ये बहाने बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। मिस बाई बोल रही होती है आखिर आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आप अपने एडिटर्स को बोल देना कि वो सही तरीके से एडिटिंग कर दे। आखिर हम लोग को इस गर्मी में खड़े रहने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं ऐसे ही गर्मी में खड़ी रहूंगी तो मेरी स्किन ब्लैक हो जाएगी और जल्दी ही मुझे अपनी अगली मूवी को शूट करना है। मैं ऐसे कंडीशन में मूवी शूट नहीं कर पाऊंगी। यानक्यू साइड वाले बंदे से बोल रही होती है एलन आप तो इनके मैनेजर हो ना, तो मेरी हेल्प करो इनको बनाने में। मिस बाई के अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। एलान बोल रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत बोल रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग रिकॉर्डिंग करने से मना कर रहे हैं। बात बस इतनी थी कि अभी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में रिकॉर्ड करना सच में पॉसिबल नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है लेकिन बाकी सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप एक्सेप्शन नहीं हो सकते। मिस्टर यू और मिस्टर जंग तो 50 साल के लोग हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी के अंदर ये लोग रिकॉर्डिंग में हेल्प करा रहे हैं। ये सेम काम आप क्यों नहीं कर सकती? मिस बाई बोल रही होती है मेरी और इन लोगों की कंडीशन बिल्कुल सेम नहीं है। अभी का दौर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर लोगों के लिए है और ऐसे में इन लोगों के कपड़े देखो, ये लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन है। ये यहाँ पे कोई स्टार्स नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लोग हैं जो कि रिकॉर्डिंग में हेल्प करा रहे हैं। आखिर मैं इनके इतना सेम कैसे हो सकती हूँ? मुझे गरीब वर्कर से कंपेयर मत करो। यानक्यू बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बिल बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को प्रोडक्शन टीम में हेल्प करने के लिए रखा था, आखिर तुम यहाँ पे सर्वेंट का काम क्यों कर रहे हो? और आखिर ये लड़की कौन है? लगता है ये कोई सेलिब्रिटी है जो कि शो को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी, पर इसको समझ में नहीं आया कि हम लोग इसको पैसे देकर काम करने के लिए बुलाया है। ये यहाँ पे बॉस की तरह एक्ट नहीं कर सकती। मिस बाई बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यानक्यू बोल रही होती है बिल प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे साइड में बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं भी कब से विलेज में आया हुआ हूँ और तुम लोग की नौटंकी को देख रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो गया और तुम्हारी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रही। यानक्यू बोल रही होती है मैं ट्राई कर रही हूँ सबको सॉल्व करने का। इस लड़की का नाम है बाइशुआंग और ये एपिसोड की गेस्ट है, पर इसको भी लग रहा है काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये शूट करने से मना कर रही है, तो इसी वजह से हम लोग को शाम तक का वेट करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हें लग रहा नहीं काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे तुम कब से आके शो ऑफ करे जा रही हो, बिल्कुल भी इस तरीके से बिहेव नहीं कर रही। एलान बोल रहा होता है कि तुम हो कौन जो कि इस तरीके से बात कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें मेरी तरफ उंगली करने का ट्राई भी करा ना तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। यानक्यू उन लोगों से बोल दो कि ये लोग यहाँ से निकल जाए, ये हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यानक्यू बोल रही होती है मैंने भी इन लोगों को अपने मन से अप्रोच नहीं करा है, मुझे एक इन्वेस्टर ने कॉल करा था, उसने बोला कि इन लोगों को भी रिक्रूट करा जाए, इसी वजह से मैं मना नहीं कर पाई। मिस बाई बोल रही होती है रियलिटी तो है कि मुझे तुम्हारे शो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हर जगह धूल मिट्टी और गंदगी फैली हुई है, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ह्यूमंस रह सके। मैं यहाँ पे क्वार्टर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी और मेरी बॉडी बिल्कुल ही पिग्स की तरह स्मेल कर रही है। अगर मेरे को मैं अंकल ही नहीं बोला होता ना शो में आने के लिए तो मैं कभी भी ऐसे घटिया शो में नहीं आती। बिल बोल रहा होता है सच में अमीर लोगों को फालतू फालतू चीजें ट्राई करने का शौक होता है। ये जिस बंदे को अंकल बोल रही होती है आखिर इसका अंकल है कौन जिसने कि इसको यहाँ पे भेजा है? यानक्यू बोल रही होती है जो कोल ग्रुप के मिस्टर यांग है ना, उन्होंने इसको यहाँ पे भेजा है। बिल बोल रहा होता है वो टकला तो कम से कम 40 साल का होगा। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मिस्टर वांग आपने शो में एक लड़की को भेजा था जिसका नाम बाइशुआंग है। वैसे ही लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंटली एक्ट कर रही है और ये रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही। आप ही बताइए आखिर मैं क्या करूं? तभी बिल फोन को स्पीकर करते हुए बोल रहा होता है तुम ही सुन लो आखिर वो क्या बोल रहे हैं। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं बाइशुआंग क्या तुम पागल हो चुकी हो? डॉक्टर यानक्यू के शो में तुम्हें एक रोल दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी थी, पर तुम इस रोल की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रही। आखिर तुम्हारा मिस्टर बिल के सामने ऐसे एक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हें प्रमोट नहीं किया होता ना तो तुम्हें एक वेट्रेस की नौकरी तक नहीं मिलती और तुम्हारी हिम्मत हो रही है मिस्टर बिल के सामने एरोगेंट एक्ट करने की। माफी मांगते हुए बाइशुआंग बोल रही होती है अंकल अब मैं सही तरीके से कोऑपरेट करूंगी। तभी मिस्टर यांग बोल रहे होते अब तुम्हें रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने फालतू मिस्टर बिल को काफी ज्यादा प्रोवोक कर दिया है, अब तुम जल्दी वापस आ जाओ। फिर मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल मेरी मिस्टेक थी, अगर आपके पास कभी भी टाइम होता है मेरे पास डिनर करने के लिए आ सकते हैं। बिल बोल रहा होता है चलिए ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी कॉल करे ना एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए तो तुम मेरा नाम ले लेना, आखिर मैं भी देखूंगी कौन है जो कि इन्वेस्टर बनकर मेरी पावर दिखाना चाहता है। यानक्यू बोल रही होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं समझ गई हूँ अब ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी। यानक्यू बोल रही होती है अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, तुम्हें शो में पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना सामान पैक कर लो तुम्हें धूप नहीं लगेगी। बाइशुआंग रोते हुए बोल रही होती है डायरेक्टर यानक्यू प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये एडमिट करती हूँ कि मैं गलत थी और मैं आगे से तरीके से आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे को एक और चांस दीजिए। यानक्यू बोल रही होती है अगर मैं चाहूँ तो भी मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती, अगर बिल ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इसका मतलब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम बाकी सारे लोगों के साथ में काफी तरीके से काम करोगी। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो काफी सेंसिटिव इंडस्ट्री है, अगर तुम इतना एरोगेंट रहोगी ना तो तुम्हारे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है।
यहाँ पे एरोगेंस सिर्फ और सिर्फ बिल जैसे लोग रख सकते हैं जिनके पास में सच में पावर है। आगे यानक्यू बिल से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कब आए। बिल बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे आए हुए आधा दिन हो चुका है। पहले मैंने थोड़ी देर तक अपने ग्रीन हाउस के अंदर काम किया था। झोंगाई मुझे काफी सारा काम रह रहा है, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ और मेरे को फिर से झोंगाई वापस जाना पड़ेगा। यानक्यू बोल रही होती है मुझे लगा था कि आज तुम मेरे साथ में यहीं पे रहने वाले हो। बिल बोल रहा होता है आज तो मेरे पास एक काम है लेकिन मैं तुम्हारे पास से पक्का से आऊंगा। अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए ना तो उसे अपने तक मत रखना, मुझे बता देना। तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है फिर चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, झोंगाई का सीन दिखाया जाता है। हाँ मतलब बिल को जो चाइनीज मेडिसिन के शॉप पे आया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या जो ये बॉक्सेस है उसको आप मेडिसिन और हर्ब बेचने के लिए यूज करते हो। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि तुम कौन से बॉक्सेस की बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है आपने इस बॉक्स के अंदर रेसी मशरूम और गिनसेंग को पैक कर रखा है, मुझे किसी को गिफ्ट करना था इसी वजह से मुझे ये बॉक्स चाहिए। शॉपकीपर बोल रहे होते हैं माफ करना बच्चे लेकिन हमारे पास में कोई भी खाली बॉक्स नहीं है। वैसे अगर तुम्हें बॉक्स चाहिए तो तुम एक आइटम ले सकते हो। हमारे गिनसेंग और रेसी मशरूम वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के हैं। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में ऑलरेडी गिनसेंग और रेसी मशरूम्स है, मुझे बस उनको पैक करने के लिए कोई चीज चाहिए थी। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि तुमने ये सब कहाँ से लिया। मैं तुम्हें बेट कर सकता हूँ कि तुम्हें बाकी सारे लोगों ने ट्रिक करा होगा। अगर बात हो रही है चाइनीज हर्ब की तो मेरे शॉप से बेस्ट शॉप कहीं पे नहीं हो सकता। बिल बोल रहा होता है इतना कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। वैसे मुझे आपको परेशान नहीं करना, मुझे आपका ये वुडन बॉक्स काफी ज्यादा पसंद आया। आखिर इसमें रखा हर्ब और इस बॉक्स की कीमत कितनी होगी। शॉपकीपर बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें दोनों ही खरीदना है तो मुझे अर्धे से युआन दे सकते हो, इतने में तुम दोनों को लेकर चले जाओ। फिर बिल पेमेंट कर देता है। अपने गिनसे को बाहर निकालते हुए बॉक्स के अंदर रखने लगता है। तभी शॉपकीपर शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें गिनसे कहाँ से मिला। लेकिन तभी शॉपकीपर चुप होते हुए सोच रहा होता है जो गिनसे के कलर ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी की स्पीसीज है, मुझे इस बच्चे को ट्रिक करके इसे ले लेना चाहिए। अंकल बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने बेवकूफ बनाया है। बिल बोल रहा होता है क्यों अंकल क्या हुआ। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि तुम किन चीजों को बॉक्स में रखने का ट्राई कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है कि कहने का मतलब है कि जो मेरे गिनसेंग और रेसी वो फेक है। अंकल बोल रहे होते ये फेक तो नहीं है लेकिन जो इनकी क्वालिटी वो इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि उनको सल्फर से उगाया गया, इसी वजह से आर्टिफिशियल होंगे। तुम्हारे ये गिनसेंग 1000 युआन से ज्यादा के नहीं हो सकते। बिल बोल रहा होता है लेकिन मेरी ये गिनसेंग 100% फ्रेश है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आर्टिफिशियल हो। वो अंकल बोल रहे होते मुझे पता था कि तुम ऐसी बातें करोगे। आजकल के जो मर्चेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही बुरे होते हैं, वो लोग कभी भी तुम्हें सच नहीं बोलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे बोल सकता हूँ कि तुम्हें काफी सारे पैसों का लॉस हुआ है। बिल बोल रहा होता अच्छा मुझे पैसे का लॉस हो गया। शॉपकीपर बोल रहा होता तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हें देख के लगा कि तुम कोई अमीर इंसान नहीं हो, तुम पक्का से फेक जिनसेंग का जो लॉस है वो संभाल नहीं पाओगे। एक काम को मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल की डील है, तुमने जितने भी अमाउंट में गिनसेंग खरीदे वो मुझे बता दो, मैं तुमसे ओरिजिनल प्राइस में गिनसेंग खरीद लूंगा, इससे तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा, मुझे ये चीज मिल भी जाएगी। बिल बोल रहा होता है कि आप श्योर है कि आप इसको ओरिजिनल प्राइस में खरीदोगे। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, वैसे ही मेरी पूरी फैमिली बुद्धिज्म के ऊपर भरोसा करती है, हम लोग किसी का भी नुकसान होते हुए नहीं दे सकते। बिल बोल रहा होता है मुझे आप काफी अच्छे इंसान लगे, मेरे गिनसेंग और रेसी मशरूम को मिला के हो गए 10 मिलियन युआन, इसके लिए आप मुझे एक चेक दे सकते हैं। प्राइस सुन के वो अंकल बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं। अंकल बोल रहे होते क्या तुमने बोला कि 10 मिलियन युआन। बिल बोल रहा होता है कि अभी भी आपका यही मानना है कि मेरे ये सारे के सारे आइटम फेक है, आपकी जो एक्टिंग स्किल है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, आपको अभी और प्रैक्टिस करना होगा। आगे भी मेयर लियांग के पास में आ गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे आए हो ना तो पक्का तुम्हें कोई ना कोई तो काम होगा, बताओ तुम्हें क्या काम है। बिल बोल रहा होता है मैंने कुछ चाइनीज मेडिसिन हर्ब उगाए थे और मुझे ये हर्ब अपने फादर इन लोग को देने हैं, तो तुम मुझे अपने फादर के पास में लेके चलो। मेयर लियांग बोल रही होती तुम बातें करने में बहुत ही अच्छे हो, कैसा रहेगा चलने से पहले हम कहीं पे खाना खा ले। कल मुझे मॉम ने कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम कैसे वाह फैमिली की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हो, इस बात के लिए कम से कम मुझे तुम्हें एक मील तो खिलानी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे एफर्ट के लिए रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। बिल सोच रहा होता है लगता है मेरे प्लान के लिए आन शैन मान गई है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें डिनर करा देता हूँ। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हारी जो कंपनी है वो कुछ कंट्री की गरीबी को मिटाने वाली है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चल गया। मेयर लियांग बोल रही होती है क्योंकि उस एरिया के जो इंचार्ज है ना वो मेरे ग्रैंडपा का स्टूडेंट है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें ऐसे पता चला। मेयर लियांग बोल रही होती है कि सच में तुम लोगों की हेल्प करने वाले उन लोगों की गरीबी को मिटाने के लिए। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में और कोई काम नहीं था, वैसे भी उन लोगों की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ उन लोगों की गरीबी को मिटा दूं, क्योंकि अगर ये काम कोई भी नहीं करा तो मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा ना। फिर वो वेटर से बोल रहा होता है हमारे लिए अपने रेस्टोरेंट की हर एक सिग्नेचर डिश मंगा दो। मेयर लियांग बोल रही होती है ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं मानती हूँ तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल हो, लेकिन एक कंट्री की गरीबी मिटाना कोई मजाक बात नहीं होती। बिल बोल रहा होता है किसी को फिश देने से अच्छा है कि उसको फिश पालना सिखा दो।
चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे ये काम करना ही है। गरीबी के टैग के साथ में किसी को भी जीना पसंद नहीं होता, इसी वजह से मैं लोग गरीबी को मिटा के रहूंगा। मेहा लियांग बोल रही होते तो फिर आखिर तुम ये काम झोंगा में रह क्यों नहीं कर रहे हो? लास्ट 2-3 महीने तुम हमेशा बाहर ही रहते हो और अब तुम दूसरी कंट्री भी जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई हो और तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो? बिल बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या फालतू चीजों के बारे में सोच रही हो? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वहाँ पे लोगों का भला करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए लोगों का भला कर पाया तो आखिर से बेटा क्या ही होगा। मेहा लियांग बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस करना है और छोटे मोटे जितने भी काम है तुमने वो सारे कर लिए, इसी वजह से तुम्हें अब कंट्री की गरीबी मिटानी है। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम ऐसा ही बोल सकती हो। मेहा लियांग बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तुम जाके अपना काम सही तरीके से करना, बस कोई दिक्कत खड़ी मत कर देना वरना मैं तुम्हें कवर करने के लिए आना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। आगे जो बिल होता है वो चैवैन ग्रुप आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम विलेज नहीं गए थे या फिर तुमने अपना काम बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया? बिल बोल रहा होता है, ग्रीन हाउस में मेरा काम काफी जल्दी हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ भी जल्दी आ गया। तभी रीटा बिल को किस करते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया बिल, अब जाके हुआजा कंट्री के तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं बचा, तो आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है, अब मेरे पास काफी बड़ा प्लान है, मैं डॉग काउंटी की गरीबी को मिटाने वाला हूँ। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम कंट्री की गरीबी को मिटाओगे? बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना? रीटा बोल रही होती है, नहीं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। तुम यहाँ पे 1-2 बंदों की नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंट्री की हेल्प करने जा रहे हो। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही वो काम तुम करोगे। मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होगा और इसमें तुम पूरी तरीके से अकेले होगे। ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। बिल बोल रहा हो तो तुम्हें पता नहीं कि मैं फिजिकली और मेंटली कितना पावरफुल हूँ। तुम्हारा क्या कहना है, क्या मैं जा सकता हूँ? रीटा बोल रही होती, अब जब हमारी शादी हो गई है तो मुझे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम लोग के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करते तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। और वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए 2 बिलियन सेव करके रख दिए हैं, आगे जो भी हमारी लाइफ तो काफी ज्यादा सिक्योर रहेगी। बिल बोल रहा होता, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने फ्यूचर की भी प्लानिंग करके रखी है। रीटा बोल रही होती, आखिर तुम कब जाओगे? बिल बोल रहा होता है, मैं कल निकलने का सोच रहा था, दोपहर में हम लोग घूमने चलेंगे, फिर मैं ऐसे निकल जाऊंगा। रीटा बोल रही होती है, फिलहाल के लिए मैं काम पे जा रही हूँ ताकि बाद में हम लोग को टाइम मिल सके। रीटा के जाने के बाद में बिल अपने चैट ग्रुप को ओपन करता है जहाँ पे उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बिल मैसेज करता है कि मैं दोपहर में तुम लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। उसके दोस्त मैसेज कर रहे होते हैं कि बॉस जैसे युहांग आ जाए आप हमें मैसेज कर देना, मैं आपके लिए सब कुछ चैलेंज रखूंगा। सीन चेंज होता है, युहांग के यूलैंड कंपनी का सीन दिखा जाता है। हम देता है ली किन को, जो कि यूलैंड कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। लेकिन बोल रहा होता है, मिस्टर सन आपको देख के लगा कि आप सुबह से किसी का वेट कर रहे हो, कहते नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया हो, आपका मूड दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी मिस्टर सन बोल रहे होते, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो आखिर मुझे कोई छोड़ेगा कैसे? मैं अपने सीनियर का वेट कर रहा हूँ जो कि आज मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी भी मेरे सीनियर को नहीं देखा, आज उन्होंने अचानक से मैसेज किया कि वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। हम देता ये बंदा होता है जियांग सन, जो कि बिल का रूममेट था। तभी गुआन मिन बोल रहे होते, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हारी नर्वसनेस को देख के लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, देख के लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे रूममेट आने वाले हैं। लेकिन बोल रहा होता है, मेरा तो मानना है कि मिस्टर सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर सन, अगर आपके यहाँ पे गर्लफ्रेंड आ गई ना तो मैं आपको 3 दिन की छुट्टी दे दूंगा, पर अगर आपका रूममेट आया तो मैं आपको 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दूंगा। जियान सन बोल रहा होता है, आप दोनों मेरे बॉस के सामने प्रिटेंड मत करना, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, उनको देखते ही आप लोग की फट जाएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है। जिस विला में वो रहते हैं ना उसकी कीमत बिलियंस में है। उनके पास में खुद का प्राइवेट बीच और प्राइवेट टर्मिनल है। आप लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हो। शॉक्ड होते हुए लिकिंग बोल रहा होता है कि सच में तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है? गुआनमेन बोल रहा होता है, मुझे लगा कि तुम हमें फेंक रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे ऐसे किसी दोस्त के बारे में नहीं सुना। जियांग सन बोल रहा होता है, आप लोगों का बिलीव न करना आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकता है। मेरे जितने भी दोस्त झोंगाए गए हैं उन सभी का यही कहना है कि बॉस काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं और वो लोग मुझे झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन बोल रहा होता है, वैसे जो आपके दोस्त है वो युहांग सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं? जियांग सन बोल रहा होता है, वो तो मुझे नहीं पता, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी करेंगे तो उसके अंदर मैं तो इन्वॉल्व नहीं होने वाला। अगर वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी देंगे ना तो कम से कम 100 मिलियन का होगा। तभी लिकिंग बोल रहा होता है, जियान तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है, कैसा रहेगा तुम हमारे लिए डिनर अरेंज करो। हमारी कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और देख रहा है कि फ्यूचर में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और जबकि तुम्हारे बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है तो उनके साथ काम करना काफी अच्छा रहेगा। जियांग सन बोल रहा होता है, 1 सेकंड रुको, मैं उनसे सही चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला। लिकिंग बोल रहा होता है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बस उनसे हमारी बात करवा दो, उनको हमारे अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है सब हम बात कर लेंगे। तुम्हारा सिर्फ हम लोग को मिलाने का काम होगा और कोई काम नहीं होगा। हर चीज एकदम प्रोफेशनली होगी और हम उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। जियांग सन बोल रहा होता है, ठीक है मैं मैच मेकर का काम कर सकता हूँ,
पर मैं तुम्हारी कंपनी के लिए एक ही बात नहीं बोलूंगा। लेकिन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, सारे काम तो मैं ही कर लूंगा। तभी जियांग सन के फोन के ऊपर बिल का कॉल आता है। सन बोल रहा होता है बॉस क्या आप युहांग आ गए? बिल बोल रहा होता है मैं युहांग नहीं बल्कि तुम्हारी कंपनी के नीचे आ गया हूँ। फिर जियांग सन बोल रहा होता है ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ। जियांग सन बोल रहा होता है मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, मैं दोपहर तक वापस नहीं आऊंगा। लेकिन बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम ही नहीं चले, कम से कम देखेंगे कि तुम्हारे बॉस है कौन। सन बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे डॉग की तरह बिहेव कर रहे हो। आगे वो लोग बिल के पास में आगे होते हैं। सन बिल को गले लगाते हुए बोल रहा होता है बॉस आप कैसे हो? लेकिन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसा कि सन ने बताया था उसके दोस्त काफी अमीर है, पर आखिर वो इतनी चीप क्वालिटी की कार क्यों चला रहे हैं? वार्निंग बोल रहा होता है हाँ ये बात काफी शॉकिंग है, वैसे इतने अमीर इंसान के पास में ड्राइवर तो होना ही चाहिए। इन्हें देख के क्यों लगा कि तुम्हारे डैडी इतने भी अमीर नहीं है, और क्या सच में एक इंसान 1 बिलियन के मेंशन में रहता होगा? लेकिन बोल रहा होता है हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो कि दिखाना पसंद नहीं करते, क्या पता ये भी उन्हीं में से एक हो। जियांग सन बोल रहा होता है बॉस मैं आपको इन लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये हमारी कंपनी के ओनर है लिकिंग, और इनके साथ में खड़े हमारे पार्टनर गुआंग मिंग। बिल बोल रहा होता है आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जियांग सन बोल रहा होता है बॉस आपके लिए यहाँ पे आना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, आप यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुके, मैं आपको ये पूरी जगह दिखाऊंगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे इस बार रहने के लिए आया हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है जल्दी वापस आने का। मेरा यहाँ पे आने का मेन रीजन है कि मुझे ये गरीबी को खत्म करना है। वो सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते कि गरीबी को खत्म करना है। जियांग सन बोल रहा होता है बॉस आप तो काफी इम्प्रेसिव हो, मैं अपने घर की गरीबी खत्म नहीं कर पा रहा और आप पूरे काउंटी की गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे हो, सच में आप हमारे बॉस होने के काबिल हो। अब इससे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।